इन 30 साल से तो कोई रिकॉर्ड नहीं था सर अभी, और ऐसा क्यों हो रहा है सर? पहले ऐसा था, परिवर्तन है इसलिए। सही बात है, ये बात सही है। हाँ सही बात है, ये बात भी सही है, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं था। अभी आप क्या चाहते हैं? हम लोग भी चाहते जैसे पहले थे सही रहे। हिंदुत्व वाला सरकार आया। हाँ इसीलिए हो रहा है, ये जैसे ही दो राजनीति इसीलिए छठ पूजा, छठ मैया हिंदू धर्म में नहीं रखी इन लोगों ने। लेकिन आप लोग तो हैं ना, आप लोग कुछ रास्ता निकालते हैं। हाँ निकाल। क्या कहेंगे आप लोग यहाँ छठ पूजा को लेकर के आए, जो संशय की स्थिति बनी हुई है, गणपति से शुरू हुआ, नवरात्रि में भी, और अब छठ पूजा को लेकर के क्या कहेंगे? सर, गणपति में ऐसा हुआ कि तालाब भर जाएगा, तो हम लोगों ने उसको मान किया, कृत्रिम तालाब बर्दाश्त कर लिया। माता जी के पूजा में हम लोगों ने बर्दाश्त किया, जेट्टी पे जा कर के कितना तकलीफ़ हुआ, बिना सड़क के, बिना रास्ते के, वहाँ व्यवस्था का वहाँ पर किया, वो भी बर्दाश्त किया। चलने वाला था, छठ पूजा चलने वाला नहीं है। हम लोग गांव के पोखरे में, नदी किनारे में, तालाब में करते आ रहे हैं। गांव में यहाँ एक ऐसा गांव है, फुलपरा गांव को हम लोग आजीवन ऋणी रहेंगे। फुलपरा गांव ने हमें एक ऐसा जगह दिया, पापड़खंडी डैम, जो भायंदर से इधर यानी नाई गांव से लेकर के बिरार तक के हजारों लाखों पब्लिक यहाँ पर आते हैं। 50,000 से ज़्यादा की संख्या में शाम को आते हैं, और सुबह भी लगभग 60 से 70,000, मतलब 1 लाख लोग हम लोग दोनों टाइम में वहाँ पर उपस्थित होते हैं अलग अलग में। और 5,000 लोग लगभग पूजा करते हैं, 5,000 परिवार का पूजा होता है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये आस्था का महापर्व है और जीवित पर्व है, जो सूर्य भगवान को हम लोग डूबते हुए सूरज को भी इसमें जल देते हैं। तो यहाँ पर एक उम्मीद, एक टेक्निकल बात, जो पर्यावरण को मतलब पर्यावरण का नुकसान ना हो, यही एक आदेश था। बाणगंगा तालाब से शुरू हुई थी ये कहानी। बात ऐसा है कि छठ पूजा में व्रती के हाथ में सिर्फ कलश या नारियल रहता है, और तो उसके हाथ में फूल भी नहीं रहता है, और जो भी रहता है वो वापस डाली में रखा जाता है, वो उसे न तो पानी में बहाया नहीं जाता है। फिर कोर्ट को तो ये चीज़ सोचना चाहिए, न्यायालय को इस तरफ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, उसमें तो ये जो छठ पूजा में है, अभी 3 दिन का व्रत होता है, नहाए खाए खरना और उसके बाद शाम का अर्घ्य, 3 दिन का व्रत होता है पूर्ण रूप से शुद्ध करके। और इस व्रत का एक महान बात है कि हम लोग छोटा सा टुकड़ा भी उधर नहीं छोड़ते, वो फूल को भी घर लेके जाते हैं, ये हमारा प्रावधान है। उसके बाद जो कुछ अगर रह गया तो हमारे स्थानिक जो लोग हैं, वहाँ जो हमारे छठ पूजा समिति होती है, वो छठ पूजा समिति के लोग और स्थानिक लोग और सफाई विभाग, BBMC के सफाई विभाग अच्छे तरीके से साफ करके हम लोग PPT बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और आयुक्त महोदय को सौंपते हैं। ये पिछले 10 साल से हम लोग ये करते आ रहे हैं। ये बात जब से ऑब्जेक्शन हुआ, महानगर पालिका आई, ये तकलीफ हो जाएगा, वो तकलीफ हो जाएगा, फिर हमने किया। और इस बार जिस तरह से कोर्ट का आदेश का ये लगा रहे हैं, इससे हम लोगों को बहुत निराशा है। और ऐसा लग रहा है एक हिंदुत्व सरकार अभी हमारे देश हिंदू धर्म के प्रति अग्रसर है। हम लोग हिंदू धर्म मानने वाले हैं। हम लोगों को तो अब कोई चिंता नहीं होना चाहिए, इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि इस बार हम लोगों को तकलीफ हो रहा है। तकलीफ हो रहा है, क्या कहेंगे? यहाँ आए आप, बबिया के प्रमुख हितेंद्र ठाकुर जी से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला कुछ? अप्पा से मिले, अप्पा ने आश्वासन दिया कि 2 दिन के बाद आइए, आयुक्त साहब से बात करेंगे। बाकी कोर्ट का आर्डर है, कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं, न्यायालय का। बाकी छठ पूजा वहाँ पे आज 40 साल से होते आ रही है। हमारी माताएं बहनें भाई लोग सब लोग छठ पूजा करते हैं, और तालाब के अंदर जाते नहीं, तालाब के अंदर क्या इतना सा सामान लेके जाते हैं, वहाँ पे पूजा करके फिर निकल आते हैं। और सुबह 4 बजे 5 बजे जितने भी कार्यकर्ता है, जैसे धनंजय भाई हुए, हमारे गुरुजी, आज हमारे गुरुजी इतने वर्षों से वहाँ रहते हैं, सब जन साथ में मिलके सुबह 4 बजे से उस पानी के अंदर एक तिनका तक नहीं रहने देते, साफ सफाई करके पूरा वीडियो निकाल के धनंजय भाई आयुक्त साहब को भेजते हैं। अगर हम लोग कहेंगे कहीं ना कहीं, हाँ, आज गंगा मैया है, गंगा मैया का पानी लोग 5 लीटर के केन में भर के लेके आते घर पे, क्योंकि शुद्ध है। क्यों क्या बोलते हैं? शुद्ध है। तो भी वहाँ उनके अंदर कितने लाशें बह के जाती, कितनी मैयत बह के जाता, तो भी गंगा जी शुद्ध है ना। तो ऐसे हमारा पापड़खंडी भी शुद्ध है। हम लोग वहाँ गंदगी नहीं करते, हमारी माता बहनें गंदगी नहीं करती हैं। उनका है, छठ पर्व है, जाते हैं, थोड़ा आर्था करते फिर निकल आते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से सनातन की जो परंपरा रही है, आज गणपति बप्पा का जो विसर्जन को लेकर के जो बवाल हुआ, जो कोर्ट का आदेश आया,
75 साल पहले बाल गंगाधर तिलक ने एकता के नाम पे ये शुरुआत किया था। तो क्या सनातन संस्कृति परंपरा जो निभाते हैं, क्या उसमें कुछ खोट है? क्या पर्यावरण को दूषित करता है? क्या ये सवाल तो कोई भी करेगा। उसमें खोट नहीं है, अभी का जो कंडीशन हो गया है उसमें खोट है। पहले का पर्यावरण जो था एकदम स्वच्छ था, अभी जो है सो इस पर्यावरण में जो है सो विभिन्न तरह का जो है सो उसमें इंटरफेयर आ रहा है, परिवर्तन के साथ साथ उसमें इंटरफेयर भी आ रहा है। अब जो चीज़ हिंदू धर्म का है, जो निर्मल चीज़ है, स्वच्छ है, गंगा घाट रहे, और गंगा घाट से कम दर्जा हमारा पापड़खंडी का डैम का नहीं है। आज वो साधारण डैम नहीं रह गया है, वो बिहारी यूपी का नहीं रह गया है। हमारे जितने महाराष्ट्रन भी हैं विरार क्षेत्र में, वो भी तन मन से हम लोग को सपोर्ट करते आए हैं। उनको भी हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं, महाराष्ट्रन को भी, जो हमारे इतने बड़े जाल को भी समेट के वो लोग ने इतने। मैं एक सवाल करता हूँ, तो फिर क्या राजनीतिक हो रही है? क्या आदेश तो कोर्ट का है, आप कहते हैं कि इस तरह की बात है, तो क्या राजनीतिक हो रही है? कोर्ट तक भी तो लेके गया होगा, राजनीति है। वहाँ तक भी जो प्रोसीजर पहुँचा होगा राजनीति के माध्यम से पहुँचा होगा, क्योंकि वहाँ पे तो कोई घटना नहीं हुई है तालाब में जो वहाँ का कोई कंप्लेन गया है। पापड़खंडी में कोई घटना नहीं हुई है, उसके माध्यम में पूरे महाराष्ट्र में लागू है। और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे छठ पूजा को लेकर के? जिस तरह से गणपति से शुरू हुई है, विसर्जन की बात मैं कर रहा हूँ माता जी, और अब छठ पूजा, प्रतिबंध झेलेंगे? देखिए, यहाँ पे एक चीज़ देखा जा रहा है कि संविधान का मजाक कैसे उड़ाया जाए, वो आज की राजनीति में देखने को मिलता है। कुल मिला के हमको ये समझ में आता है कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, वो खुद चले गए और अपना एक नियम छोड़ गए हैं, फूट डालो राज करो। पहले गणपति को अलग करो, गणपति का एक पर्याय बना दिए कि ये पूर्ण नियोजित ये इनका हो गया था कि पहले गणपति अलग कर दो, उसके बाद फिर नवरात्रि अलग करो। दो डिवाइड हो गया ना, तीसरा तब चोट मारो फाइनली आके यहाँ पे छठ पूजा पे। ये कुल मिला के हम लोगों को अलग करने के लिए यहाँ पे जो आज इतने सालों से इस कुनबे को संभाल के रखा है, सजाया संवारा है, उसको कैसे बर्बाद किया जाए और फूट डाल के इनके ऊपर कैसे राज किया जाए, ये कुल मिला के गणित यही थी जो ये कर रहे हैं। लेकिन हमारे अप्पा जी ने आश्वासन दे दिया है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, हम प्रशासन से बात करेंगे। और प्रशासन से बात सफल नहीं हुई तो? नहीं हुई तो देखा जाएगा, हुई है सो जो राम रचि राखा, मैया का पूजा तो होगा, मैया का पूजा होगा। छठी मैया की मैया का पूजा तो हम हाल में वहीं करेंगे। और रहा सवाल राजनीति का, नहीं, ये लोग जो गंदी राजनीति कर रहे हैं ना, कौन कर रहे हैं? कौन जो प्रशासन में है वो कर रहा है, और कौन कर रहा है? मोदी जी के चेहरे पर, देवेंद्र फडणवीस जी के चेहरे पे जो है यहाँ पर गंदी राजनीति हो रही है। पूजा होगा, छठ पूजा तो होगा टाइम पे, छठ पूजा होने वाले। जिस तरह से न्यायालय के आदेश का आप लोग उल्लंघन करेंगे, लेकिन ये अगर हमारे छठ पूजा करने से डैम में पानी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हमको वो बताया जाए। छठी व्रती लोग 3 दिन से व्रत रहते हैं, वो आते हैं डैम पे, इतने पानी में मुश्किल से 3 फीट हाइट में पानी में घुसते हैं वो लोग, घुस के अपना पूजा करते हैं, सुबह में पूजा करते हैं, सीधा सुबह में घर पे आ जाते हैं।